16 फरवरी 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें भारत की एक नामी यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट डॉग को दिखाते हुए बड़े गर्व से कहती है दैट इट इज एन इंडियन इनोवेशन। आईटी मिनिस्टर ट्वीट करते हैं और पूरा देश प्राउड फील करता है until people got to know that वो रोबोट मेड इन इंडिया नहीं, it was actually made in China। मिनिस्टर अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं और यूनिवर्सिटी को एक्सपोजिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। And an event that was meant to be a national milestone turned out to be a national embarrassment. International delegations were locked out for hours with no food, no water, just for the PM's visit. Homeless were forcibly evicted and the city was reportedly shut down just for the motorcades. तो सवाल ये है कि ये इवेंट एक हिस्टोरिकल सक्सेस था या सिर्फ एक महंगा पीआर इवेंट। एक तरफ बिलियंस के इन्वेस्टमेंट्स का दावा है और दूसरी तरफ चाइना पर डिपेंडेंसी। बट बिफोर यू जज, लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट हियर टू रिपोर्ट दिस समिट। द वर्ल्ड ऑलरेडी डिड दैट एंड नोबडी स्टॉप्ड टू आस्क व्हाट इट एक्चुअली मेंट फॉर अस। मैं यहाँ उस सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स आपके सामने रखने आई हूँ ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें whether it was a success or a failure. So let us unravel the reality of India's AI summit in the next 4 minutes. तो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पूरी दुनिया की नज़र थी। The wins of this summit, the wins that mattered. ये पहली बार था जब ग्लोबल साउथ नेशन यानी एक डेवलपिंग कंट्री एक मासिव लेवल का AI समिट होस्ट करती है और दुनिया के 100 से ज़्यादा देश एक ही समय, एक ही जगह और एक ही टेबल पर इकट्ठा होते हैं, जिसमें शामिल थे न सिर्फ यूएस, यूके या यूरोप, बल्कि दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज और मिडिल पावर्स जैसे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका। Countries that had never had a voice in these conversations, they all had a seat. And this alone is historically significant. Number 2, the investment numbers were real and massive. Reliance और अदानी मिलकर $210 बिलियन का AI इन्वेस्टमेंट प्लेज करते हैं। ओपन AI टाटा के साथ डील साइन करता है एंड एंथ्रोपिक इन्फोसिस के साथ पार्टनर करता है एंड ओपन्स एन ऑफिस इन बैंगलोर। लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं थे, दीज आर द फाउंडेशंस बीइंग लेड फॉर इंडियाज एआई फ्यूचर। एंड नंबर 3, जियोपॉलिटिकली इंडिया सेंट अ बोल्ड मैसेज टू द वर्ल्ड। बिटवीन द यूएस एंड चाइना, we are the third path and AI should belong to the entire humanity, not just to the powerful ones. 92 countries signed the Delhi Declaration agreeing that AI's benefits should be shared globally. And for a country that was a bystander in the first 3 summits, this was a dramatical arrival on the world stage. So yes, real wins, real progress, India showed up and the world noticed. Is where it gets complicated. उसी समिट में इंडिया ने यूएस के साथ क्वाइटली एक डायरेक्ट एआई डील साइन की एंड जॉइंड यूएस अलाइंड सेमीकंडक्टर ब्लॉक। मतलब इंडिया की मेजॉरिटी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे बड़े डेटा सेंटर्स और हर एआई मॉडल आज भी लार्जली यूएस हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। सो द बोल्ड थर्ड पाथ इंडिया वाज प्रीचिंग अबाउट, इट वाज एक्चुअली पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वॉशिंगटन। द ऑर्गेनाइजेशन वाज अ डिजास्टर। जब पीएम मोदी इवेंट में पहुंचे तो पूरे इवेंट को एक सिक्योरिटी लॉकडाउन के चलते शट डाउन कर दिया गया। जिन डेलीगेट्स ने रजिस्टर किया था, फीस भरी थी, उन्हें पूरे दिन बाहर खड़ा रखा एंड दोज इनसाइड वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड विदाउट फूड एंड वाटर। और एक एंटरप्रेन्योर जिसने फ्लाइट्स, एकोमोडेशन, एग्जीबिशन बूथ, हर चीज के लिए पैसे भरे थे, उसके एआई वेरिएबल्स चोरी हो जाते हैं एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर से। And the most alarming failure of all, Google DeepMind के CEO Demis Hassabis ने स्टेज पर अनाउंस किया that AGI, that is Artificial General Intelligence, AI that matches human capability, could arrive within 5 years. उन्होंने अपने पिछले एस्टिमेट को पब्लिकली हाफ कर दिया एक गवर्नमेंट समिट में। And not a single government in that room seriously discussed what that meant. The AI safety agenda wasn't just ignored, it was buried. तो was this a success or a failure? Honestly, both. इंडिया के लिए largely ये एक सक्सेस था। एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट that worked, investments were secured, partnerships were signed, and the historic moment claimed. दुनिया के लिए ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट और कोई इन्फोर्सेबल रूल्स नहीं, कोई सेफ्टी कमिटमेंट्स नहीं और कोई रियल प्लान। एंड फॉर एआई सेफ्टी स्पेसिफिकली, it was a funeral. AGI could be 5 years away. Binding governance is dead. इंडिया का कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर
आज भी यूएस चिप्स पर डिपेंडेंट है, तो चाहे स्पीचेस कितनी भी इंडिपेंडेंट साउंड करती है। और इस पूरे इवेंट में जो मोमेंट सबसे ज़्यादा वायरल हुआ वो था चाइनीज़ रोबोट, जिसे इंडियन इनोवेशन बोल दिया गया। That was not just embarrassing, that was a symbol. The gap between what was said in those halls and what is being built in the real world is growing. And no declaration, though many countries signed it, is going to close it on its own. ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।